हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 60 क्वेश्चन दिए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। 60 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आपको साइंस के दिखाएंगे, साइंस के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद जीके, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर और भी क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना। भाई आप लोग लाइक नहीं करते इस समय। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है, पृथ्वी है जो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। तो पृथ्वी किन दो ग्रहों की स्थिति में है? तो मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में स्थित है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। ठीक है, मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, चमकीला तारा, भोर तारा और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, और पृथ्वी के आकार आकृति में बराबर भी, जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको, शुक्र को। तो याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ए ऑप्शन राइट है, पृथ्वी है जो मंगल और शुक्र के मध्य में है। अगला प्रश्न दिया गया, ग्राहिका क्या है? आपको ये बताना है। तो सिंपल है, इसका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उनको ग्राहिका कहा जाता है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ठीक है, निम्नलिखित ग्रह में और उनके चंद्रमाओं की संख्या के युग्मों में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, मंगल का गलत दिया गया। ठीक है, चलो ए ऑप्शन राइट है। अगला दिया, अपने ध्रुव के भ्रमण में सबसे अधिक गति किस ग्रह की है? 357 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति को बड़ा ग्रह, भारी ग्रह और सबसे घनत्व वाला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पढ़ लेना। अगला दिया गया, सूर्य के परिक्रमण में निम्नलिखित में से किस ग्रह की गति सबसे धीमी है? ठीक है, तो पूछा गया, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह क्या है? ऐसे ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले लगे हुए हैं। ठीक है, छल्ले बने हुए हैं, तो बी ऑप्शन राइट है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बताया था शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र है। 359 का जो बी ऑप्शन है और राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। चलो अगला दिया गया, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध है। अगर बुध ऑप्शन में नहीं आता तो उसके बाद में शुक्र लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि बुध के बाद में शुक्र है। चलो, तो शुक्र राइट ऑप्शन बिल्कुल है। 360 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बुध। ठीक है, सबसे भारी व बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी बताया था, सबसे भारी व बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। 361 का बी ऑप्शन राइट है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा भैया बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी पार्ट। आपको काफ़ी बार बताया है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। 362 का बी ऑप्शन यहाँ पे आराम से राइट ऑप्शन बन जाएगा। चंद्र ग्रहण भाई कब होता है बताइए? जब पृथ्वी आ जाती है बीच में, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। निम्नलिखित इनमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो 364 नंबर प्रश्न है। तो फास्फोरस है जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। विद्युत चुंबक जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। 365 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? यहाँ पे जो सी ऑप्शन है नरम लोहा। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु आपका क्या होता है? नरम लोहा होता है। अगला दिया गया, स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं इसका कारण पूछा गया है। ठीक है, तो क्योंकि जो आपका जो स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि साधारणतः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता इसलिए। ठीक है, अगला दिया गया, दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान कितना होता है? दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान कितना होता है? 367 नंबर दिया गया है, तो शून्य होता है। मध्य बिंदु पर पूछा जाए तो शून्य होता है। अगला दिया, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र कौन है? चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र आपका कौन सा होता है? तो होता है आपका गॉस मीटर। गॉस मीटर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से अनचुंबकीय पदार्थ कौन है? जो चुंबक मतलब अनचुंबकीय, जो चुंबकीय के गुण जिसमें ना हो। ठीक है, चुंबक के गुण ना हो वो अनचुंबकीय हो गया। तो 369 का क्या हो जाएगा? डी ऑक्सीजन भाई। ठीक है, इसको चुंबक नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला दिया गया कि एक क्षण चुंबक को क्षितिज, आपके इतने ही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पे जीके क्वेश्चन की। ठीक है, चलो ये वाला देख लो। एक क्षण चुंबक को क्षितिज व ऊर्ध्वाधर बीचों बीच 4 समान भागों में काटा गया है। तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव साम्रता कितनी होगी? पहले बताइए, ध्रुव साम्रता पहले वाले एक चुंबक से क्या होगी? तो बिल्कुल देखो, इसमें क्या होता है? राइट ऑप्शन 1.2 हो जाएगा। ठीक है, आदि हो जाएगा। अगला दिया गया है, ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 371 का नंबर का सी ऑप्शन है। ध्रुव का नमन कोण आपका 90 डिग्री होता है। और भूमध्य रेखा पर अगर पूछा है तो यही दो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लेता घुमा के। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना।
372 का हो जाएगा बी पार्ट। 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पे जो नमन कोण का मान है और 0 डिग्री होता है, लेकिन ध्रुवों का जो नमन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है, कैसा है आपका पूछा गया, तो वो आपका दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव जो भौगोलिक रूप से क्या दक्षिणी ध्रुव है। निम्नलिखित पदार्थ में उनके क्यूरी टॉप के युग में कौन सा गलत है। क्यूरी ताप के युग में से, क्यूरी ताप होगा, ठीक है, क्यूरी ताप के युग में से गलत है। 374 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन बी, ठीक है। अगला दिया गया है, दो चुंबकीय रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। 375 नंबर का है ऑप्शन, दो चुंबकीय रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 375 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं जीके के प्रश्न की। लिखा है आपका जीके के प्रश्न जल्दी जल्दी देख लेना, इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। लिखा है आपका पहला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या है जो आपको सरयू नदी के किनारे स्थित है। तीसरा नंबर दिया प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी युद्ध का 1757 ईस्वी को हुआ था, प्लासी का युद्ध। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यही बताया था आपका बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपको बताया था बुध है। चलो अब छठवां नंबर देख लेते हैं, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो चाणक्य जी की है। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था और एक और नाम था विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम थे भाई। तो कुछ भी पेपर में अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने भी लिखी है और विष्णुगुप्त ने भी लिखी है, तीनों का एक ही नाम है ना, ठीक है, तो याद कर लेना भाई। अगला दिया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कहाँ है, ये राइट ऑप्शन है। और अर्जुन निम्नलिखित में से किसका नाम है, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, काफ़ी पहले कराया था, तो टैंक। अगला दिया टैंक का नाम। अगला दिया गया सौर का सबसे बड़ा पदक कौन सा होता है, 9वां नंबर प्रश्न दिया गया परमवीर चक्र। पेंटागन अमेरिका का एक रक्षा विज्ञान सचिवालय है, वो कहाँ पर स्थित है। 10वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका सी पार्ट, वाशिंगटन, अमेरिका का वाशिंगटन में, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, वहीं पे तो होगा आपका, ठीक है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है, टी शब्द आपका किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी होगा, ठीक है भाई। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, हॉकी है। 12 का बी ऑप्शन। रेल पथों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम विकसित है, 13 नंबर का सी ऑप्शन है मणिपुर। तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है, बताइए। 12 का बी है और 13 का सी है, 14 का यहाँ पर डी हो जाएगा। तीस्ता नदी किस वृहत नदी की व्यवस्था के अंतर्गत है, तो ब्रह्मपुत्र। नासिक किस नदी के किनारे पे स्थित है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी पे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। 16 का यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना भाई। देखो आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन लगभग करा रहे हैं, तो भाई काफ़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 17 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पे बी पार्ट। 14 नंबर को बाल दिवस होता है। कांडला किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है। और मिजोरम आइजोल कहाँ है, राजधानी आइजोल हो जाएगी। सिक्किम की गंगटोक होती है, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा राजधानी होती है, ठीक है। अगला दिया गया है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा कॉपी में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी बता रहे हैं, चलो 1 मिनट रुकिएगा। चलो आप स्क्रीनशॉट लेना। 20 नंबर प्रश्न दिया है, देखो माउंट बेटन थे, लॉर्ड माउंट बेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कॉल टू ऑनर किसने लिखी है, तो ये भी स्क्रीनशॉट लेना। जसवंत सिंह। गिरी वन कहाँ पर स्थित है, गिरी आपका गुजरात से रिलेटेड है, बी ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला दिया गया गिरी वन आपका गुजरात से। सूर्यग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा मध्य में आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ठीक है। 23 का यहाँ पे बी ऑप्शन है। अगला दिया गया 24 का क्या होगा, निम्नलिखित में से गदर पार्टी के नेता कौन थे। गदर पार्टी के नेता आपके लाला हरदयाल सिंह थे, लाला हरदयाल सिंह जो आपके गदर पार्टी के थे। रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में आया था भाई, पहले बता दे रहे हैं, हॉकी से, ठीक है। रंगा स्वामी आपका कब किससे संबंधित है, हॉकी से। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। लिखा है 10 और 11 में नीचे दी गई एक श्रृंखला दी गई जिसमें आपका पद लुप्त है और दी गई विकल्पों में उस सही विकल्प को आपको चुनना जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा। BEH दिया, KNQ दिया, TWZ, इसके बाद में क्या आएगा। देखो दूसरा तरीका है करने का, इस तरीके से बता दे रहे हैं। H के बाद में क्या आएगा, HIJ के आ गया, फिर 2 का गैप। Q के बाद में क्या आता है, RS, 2 का गैप। Z के बाद में क्या आता है, AB, मतलब आएगा C। C स्टार किस में, केवल एक ही ऑप्शन पे दोस्तों, ठीक है। सिंपल था, ऐसे कर सकते थे, ठीक है, या तो ऐसे ही कर लो, ठीक है।
चलो अगला दिया गया है यहाँ पे आपका 4, 18, 8, 14, 12, 10 फिर क्वेश्चन मार्क है। अब इसको बताइए क्या होगा। पेपर में क्या है कि जल्दी जल्दी आप लोग करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके इस बार आपको आना है। ठीक है, 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से 16 इधर ही आएगा, लास्ट में आएगा। और माइनस का हो रहा देख रहे हो, यहाँ 6 आएगा। 6 रुकिएगा 1 मिनट। चलो 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ। ठीक है, 12 से क्या होगा 16, 16 पहले आएगा। अब यहाँ पे क्या 6 आएगा, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, तो 16 का 6 आएगा, 16 का 6 आएगा। राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है निम्न कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है। ठीक है, तो 12 नंबर देखते हैं। देखो ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पे राइट ऑप्शन। चलो देखते हैं, इसमें मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन आपका यही बन रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। ऐसे कुछ है जो कि आपका बी ऑप्शन पे मैच कर रहा है। ठीक है, और ये था ऊपर, देखो आराम से मिल गया बी ऑप्शन राइट। अगला दिया गया 13 नंबर दिया एडमिशन दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द को अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, पेपर में कभी कदार दिया जाता है बनाया जा सकता है, और कभी कदार लिखा जाता है नहीं बनाया जा सकता है। तो डिसमिस आपका यहाँ नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिसमिस में 3 ऐसे और इसमें 2 ऐसे, ये भी चीज़ होता है कि इसमें 2 ऐसे हैं और इसमें 3 ऐसे हैं, तो नहीं बनाया जा सकता। ये भी चीज़ ऐसी भी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसमें 2 ऐसे हैं, इसमें 3 ऐसे हैं डिसमिस में, तो नहीं बना सकते हो। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। चलो सबसे पहली बात तो 3 लाइनें आ रही हैं यहाँ पे, तो ये तो 3 लाइनें तो चलो इसमें सब में है, चलो कोई बात नहीं। वैसे राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा देखते हैं ज़रा। राइट ऑप्शन ये बनेगा। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा आपका डी पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये लाइन आपकी ऐसे करके जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ से जा रही, यहाँ कहीं से नहीं जा रही, देख रहे होंगे। तो डी ऑप्शन राइट है, आप लोग देख लो, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलो अगला दिया गया आपका कथन दिया गया है। ठीक है, चलो देख कथन से निष्कर्ष निकाला गया, फिर निष्कर्ष आप लोगों का बताइएगा कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। लिखा क्या है कि परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ से निष्कर्ष निकाला गया आपका परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को, ठीक है, आवंटित की जाती है। ये फर्स्ट बिल्कुल सही कहा निष्कर्ष। सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों का खोजना बहुत मुश्किल है, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे केवल फर्स्ट निष्कर्ष है जो आपका अनुसरण कर रहा है। ठीक है, दूसरे में कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि अनुभवी उम्मीदवार को आवंटित की जाती है। ठीक है, हाँ चलो अगला देखते हैं कि 16 से 18 नंबर में दिया गया है आपका तालाब, झील, कार, बस, पिस्तौल, बंदूक, चर्च, स्मारक। ठीक है, तो 16 में क्या होगा, देखो तालाब झील से रिलेटेड है, पिस्तौल बंदूक एक ही चीज़ मान सकते हो, कार बस में एक ही मान लो, लेकिन चर्च स्मारक अलग है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, अब बल्कि अन्य ये जो हैं तालाब और झील और बंदूक पिस्तौल एक ही से रिलेटेड है। ठीक है, छोटा का बड़ा रूप दिया, कार का बड़ा रूप, बस नदी तालाब का झील दिया है। ठीक है, पिस्तौल का बंदूक दिया है, ये सब, लेकिन स्मारक जो है वो अलग है, दोनों से रिलेट नहीं करते हैं। 17 नंबर दिया गया UNPE दिया गया है, और ये दिया गया आपका, चलो बताओ इसमें 17 नंबर में राइट ऑप्शन क्या बनेगा। ये क्वेश्चन मुझे पता है कोई कर नहीं पाएगा, कुछ ही लोग कर पाएंगे शायद। ठीक है, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ध्यान से समझिए। देखो ये आपका लिखा है पुणे, इसको आपको देखना पड़ेगा, पुणे लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोगों को अक्षर इधर उधर किए गए हैं, तो इसको आपको सुमेलित कायदे से क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इससे क्या बन सकता है, आपका चेन्नई बन सकता है। ठीक है, चेन्नई बन जाएगा, और इससे क्या बनेगा आपका यहाँ पे शिलोंग बन जाएगा। ठीक है, शिलोंग बन जाएगा, इससे शायद भोपाल बन जाएगा। ठीक है, भोपाल। ठीक है, देखो जो आपका दिया गया मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग होती है, यहाँ पर राजधानी ये दी गई, लेकिन ये आपकी राजधानी नहीं है। ये तीन राज्य, ये राजधानी आपको दी गई है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
28 4 दिया गया, 35 5 56 8 63 7 दिया गया। ठीक थे, देखते इसमें क्या होगा भाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, पता होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई, ये सब पता होगा। मेघालय की शिलांग राजधानी दी गई थी आपकी। ठीक है, चलो अगला दिया गया है। अब इसमें बताइए 18 नंबर में क्या होगा। 18 नंबर का दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो भाई राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63 और 7। चलो देखते हैं, 7 चौका 28 होता है, 5 7 35 होता है, 8 7 56 होता है, और 7 9 63 होता है। इन सब में 7 7 का गुणा हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि 9 का गुणा हो रहा है, तो 18 का सी ऑप्शन राइट है। लिखा है 19 नंबर है, EFMIJ दिल्ली हो तो IQBOS को क्या लिखा जाएगा। DE -1 हुआ तो I के पहले क्या आता है। अच्छा ऐसे पूछा गया, तो IQBOS का डिकोडिंग कोड करने पर प्राप्त अंतिम अक्षर क्या होगा। चलो तो I के बाद में क्या आता है, J आता है, तो -1 हुआ तो S के पहले क्या आएगा, R आएगा। अंतिम